बेटी को हाफिज बना दोगी, रिश्ते का लाइन लग जाएगा। अगर लड़की आलिमा हो, लड़की हाफिजा हो, तो बताइए रिश्ता का लाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई हर लड़का चाहेगा कि इससे हम शादी करें, हर चाहे वो अरबपति खरबपति करोड़पति क्यों ना हो, वो चाहेगा कि एक लड़की हाफिज हुई है वो मेरे घर की बहू बने, एक लड़की आलिमा हुई है वो मेरे घर की बहू बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब नसब को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई माल को देखता है, माल। अच्छा आपके यहाँ जहेज लेते हैं कि नहीं आप लोग? जानो चलो जहेज। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सूद खाना क्या है भाई? रिश्वत लेना, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता गोश्त खाना और जहेज लेना। बोले उस वादे यार, ये भी तो हराम है ना, ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है। जिस तरीके से कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, वैसे ही मांग कर जहेज लेना। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे भाई एक बात याद रखना, जिस बीवी को दुल्हन बना कर तुम ला रहे हो, नौजवानों जिसकी बेटी को तुम बहू बना कर ला रहे हो, अगर उससे जहेज ले लोगे तो बताओ उसके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत बसेगी? भाई मोहब्बत बसेगी? अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो लड़का जो जहेज लेता है, फाइनल कौन करने जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? बोलो भाई। लड़की वाले के यहाँ ये लड़का वाला पहुंचा, लड़की वाले का तो कलेजा धक धक कर रहा, ना जाने ये डकैत क्या क्या मांगे। खाना पीना खा लिया, ओ लड़की वाला बोला कि समझी तब की ली बहन, बोले नहीं थपाची पैसा दीवा है 2 लाख टका, 2 लाख रुपए। अभी थपाची की कीमत 2 लाख रुपया है क्या? 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख हो गया है थपाची की कीमत 2 लाख रुपए। अब ये बेटी वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समझी 2 लाख नहीं दे पाएंगे, मेरे पास 4 बेटी है। आहा, मेरे पास 4 बेटी है, हम 2 लाख नहीं दे पाएंगे, 1 लाख ले लिए। बोला नहीं 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 नहीं, वहां तो हमको 2.5 लाख दे रहा था, लेकिन वो लड़की थोड़ी अच्छी नहीं थी, देखने में काली थी। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 2 लाख का देना। लड़की वाला हाथ पैर जोड़ के 1.5 लाख में फाइनल हो गया। अच्छा उनके बाद लड़की वाला सांस लिया कि चलिए 1.5 लाख दे देंगे। बोला कि है ये समझी? बोला नहीं नहीं अभी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनवे ना। बोले फ्री देवा होता, फ्री फ्री समझी। बोला फ्री देना होगा, लड़का वाला बोला फ्री देना होगा, जब मेरा माथा गर्म हो जाएगा कभी कभी फ्रिज में हम भी सब ढुका देंगे, वॉशिंग मशीन देना होगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। लड़की वाला इकरार के सब दिन समझी। और की लेवन बोला पलंग दिवा है। बोले कौन पलंग? बोले पुराना जमाना पलंग नहीं, एटा अभी नया पलंग निकलिया है, महाराजा पलंग, बॉक्स वाला पलंग, बॉक्स वाला पलंग देना, कभी कभी बॉक्स में हम घुस जाएंगे। अच्छा एक चीज और बाकी रह गया, टीवी, लास्ट में टीवी। अच्छा ये बताइए, लिस्ट बन गई, बारात गई, निकाह करके लड़का लड़की घर आया,
जहेज की गाड़ी गई, सारा जहेज गाड़ी पे लोड होकर के घर आया। अब ईमानदारी से बताइए, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? मांगा कौन है? मांगा बाप है, सोएगा बेटा। सोफा मांगा बाप है, बैठेगा बेटा। अच्छा, टीवी मांगा बाप है, देखेगा बेटा। इंतकाल हो गया बाप का, बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये टीवी में बेटा फिल्में देख रहा है, बहू फिल्में देख रही है, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा, बाप खाएगा? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक आदमी का एकलौती बेटी थी, एकलौती बेटी, एक ही बेटी थी, और पता उसे ये चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। ये अपनी बेटी की तस्वीर लिया, साथ में लिया, एक आदमी को साथ लिया, वो लड़का वाले के घर पहुंचा, खाना पीना खाया। ये लड़की वाला बोला कि भाई साहब, आपके पास एक लौता बेटा है, आपका एक ही बेटा है, मेरी भी एक ही बेटी है। अब मुझे पता चला कि आपका बेटा संस्कृत पढ़कर बाहर से आया है, दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम वो दे देंगे, बस मेरी लड़की से आपका बेटा का रिश्ता हो जाए। तो लड़के का बाप बोला कि वो तो ठीक है, तो आपकी लड़की को पहले हम लोग देखेंगे तब ना, लड़की पसंद आएगी तब ना। तो ये लड़की का बाप फोटो निकाल के दिखाया कि एटा मोर बेटी है। तो देखा लड़की खूबसूरत थी, बोले कि हाँ मोर तो पसंद है, मोर बेटा के देखे देखे। तो लड़का, जो लड़का को शादी करना, जो लड़का देखा वो लड़का भी पसंद कर लिया कि लड़की मोह को पसंद करे लूंगी। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप बेटा दोनों ने पसंद कर लिया है, तो थोड़ा सा लेन देन का कुछ बात कर ले, ये जहेज में क्या लेगा नहीं लेगा। तो उससे पूछा कि समझी जहेज की लिवे? बोला मुँह को कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लू, बेटा से पूछे। ये आदमी सोचा कि हो ना हो ये दोनों बाप बेटा जहेज के खिलाफ हो। तो लड़का को सामने बिठाया, अब बोला कि बेटा तुम क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे कि सोनाटा घड़ी लोगे? की ली वो बोल दे। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से, तो वो संस्कृत में बोला ना, बोला की बोलो मियां, ना बोलो हो ना, हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर कुछ संस्कृत बोलो। तो बेटा बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना, बोला भाई बात समझो नहीं हो। बोला फिर पूछ। तो क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? अरे कूलर लेगा? क्या लेगा? तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियां की बोल, मोर समझो नहीं हो से, खुले बोल। तो लड़का बोला या मा, बोला बात समझ में आ गई, ये लड़का यामाहा लेगा, ये लड़का मोटरसाइकिल लेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जहेज से तौबा करो। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए। इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? वो वापस होगे कि नहीं होगे? अब कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी के बाप से जहेज लिए हो, तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी ना, तुमसे भी कोई लेने वाला तैयार हो जाएगा। तुम तो एक थपाची लिए हो, तुमसे तुम्हारा दामाद 4 चक्का लेगा। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमेशा अच्छे अमल करो, अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद घर के अंदर में पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमाबरदार पैदा होगी।
आखिर क्या वजह है कि आज मेरा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं मानता है। इसकी वजह क्या है? तो मेरे भाई कहीं ना कहीं मेरी भी कमी रही होगी, जो मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। कहीं ना कहीं परवरिश में हमारी कोई कमी रह गई होगी, जिसके वजह से मेरा बेटा आज नाफरमान हो गया है, मेरा कहना नहीं मानता है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में उनका मज़ार है, बहुत बड़े अल्लाह के वली। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिस गली से गुजरते थे ना, तो हिंदू लोग चेहरा देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोला था। हिंदू लोग चेहरा देखता था, चेहरा देख करके मुसलमान हो जाता। तो हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज अपनी माँ से कहने लगे कि अम्मी जान, मेरी क्या शान है, आप तो बाहर निकलते नहीं हैं, लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, आपको क्या पता है? तो माँ ने कही कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। बेटा लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसमें तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मी जान, इल्म हासिल मैंने किया, तालीम हासिल हम किए, लोगों के दरमियान हम जाते हैं, लोगों से हम मिलते हैं, इसमें कमाल आपका कहां से हो गया? तो माँ कहती है कि बेटा जानता है, जब तू मेरे पेट में आया था ना, उस वक्त से लेकर पैदा होने तक कभी मेरी तहज्जुद की नमाज फौत नहीं हुई, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। और बेटा जानते हो, जब तुम पैदा हुए, जब से मैंने तुम्हें दूध पिलाना शुरू किया, तो कभी बगैर वजू के मैंने तुम्हें कभी दूध नहीं पिलाया। और आज भी बेटा जब तू घर से बाहर निकलता है ना, मैं मसल्ला बिछा लेती हूँ, अब मसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि मौला मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बाहर निकला है, या अल्लाह सारे लोगों के दिलों के अंदर में मेरे बेटा कुतुबुद्दीन की मोहब्बत को बसा दे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गया, माँ के कदमों में गिर गए। आपने फरमाया कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, बात समझ में आ गई, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल आपका कमाल है। क्या वजह है कि आज हमारा बच्चा नाफरमान है, आज मेरा बच्चा कहना नहीं मानता है। और सुनो नौजवानों और मेरी माँ बहनों, सुनो, एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह तुम भी चाहती हो कि मेरा बेटा वली बन जाए, मेरी बेटियां वलीउल्लाह बन जाए, वलिया बन जाए, तो मेरी माँ बहनों तुम्हें सोमो सलात का पाबंद बनना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मेरा बेटी नमाजी बने, तुम्हें नमाजी बनना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मेरा बेटा वली बने, आलिम बने, तो तुम्हें हमेशा पाक और साफ रहना होगा, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाना होगा, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करनी होगी, अपने पाक दामन रहो, अल्लाह तेरी औलादों को पाक दामन बना दे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह बस लास्ट बात बता रहे, इसलिए कि मैं ज्यादा परेशान आपको नहीं करूंगा। अब मेरी तबीयत भी खूब अच्छी रही है, अभी एक जलसा करके आया, वो कहाँ था जलसा मुझे याद नहीं है, कौन सी बस्ती में, इंशाअल्लाह नया टोल लाहबा से करके आया। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हाफिज कुरान बने हैं, मेरे माँ बहनों आपसे गुजारिश है, जब मर जाओगी ना तो ये कान का झुमका घर वाला खोल लेगा, खोलेगा कि नहीं खोलेगा भाई? खोलेगा ना? हाथ में कंगन है, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? पाँव में पाजेब है, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? नाक में नथिया है, घर वाला खोलेगा कि नहीं खोलेगा? क्यों नहीं मेरी माँ बहनों, आज ये जेवर खोलकर अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। सोने का अल्लाह यहाँ से यहाँ तक कंगन पहनाएगा, मोटा मोटा कंगन पहनाएगा। जी बेशक, सही बात। शब बरत का महीना है कोई बहन एक गले का चैन या हाथ की अंगूठी या कान का झुमका, नाक का नथिया, पाँव का पाजेब दे दो अपनी माँ के नाम पर या बाप के नाम पर, तुम्हारे लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। हम तुम्हारे लिए 10 दुआ कर देंगे। है कोई माँ बहन, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ, जल्दी करो, 5-10 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये दुआ फिर नहीं मिलेगी, जेवर फिर बना लोगी, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, एक बात याद रखना। अफसोस होगा क्या, हाँ
मी देवा नहीं पानू मी जेवटा दिए दिनों तन फिर मैं बना लेना तुम अल्हम्दुलिल्लाह फिर बना लेना अल्लाह फिर बनवा देगा जेवर तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो अल्लाह कैसे बनवाता है कोई मेरी बहन इंशाल्लाह गले का चैन हाथ की अंगूठी कान का झुमका नाक का नथिया अल्हम्दुलिल्लाह हाथ का कंगन या पांव का पाजेब देने वाली कोई मेरी माँ बहन है अपनी माँ के नाम से दे दो या अपनी वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम पर रखी है वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है वो बाप जिसकी पेशानी को औलाद मोहब्बत की नजर से देख ले अल्लाह उस औलाद को हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। कोई एक मेरी माँ बहन तैयार हो जाए इंशाल्लाह अपना नाम बता दो तुम्हारे लिए हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। एक का जेवर कोई दिए दो इंशाल्लाह गले का चैन हो हाथ की अंगूठी हो कान का झुमका नाक का नथिया हाथ का कंगन पांव का पाजेब कोई माँ बहन इतना बड़ा पिंडाल है इंशाल्लाह तैयार हो जाओ मेरी माँ बहनों दुआ कर देंगे ये हजारों लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना देगा अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिजा बना देगा आलिमा बना देगा। है कोई बहन इंशाल्लाह जो चांदी का कोई जेवर या सोने का जेवर देना चाहती हो मदरसे के अंदर में इंशाल्लाह एक कोई बहन तैयार हो जाओ माशाअल्लाह ये कोई बहन अपनी माँ के नाम पर तैयार हो जाए इंशाल्लाह तुम्हारे लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है कोई बहन इंशाल्लाह